इन बारिश के दिनों में कुछ टेस्टी सा खाना हो जाए। तो आइए चलते हैं, रात का डिनर तैयार करते हैं, देखते हैं क्या आज हम बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बटर गार्लिक पराठा और उसके साथ शाही पनीर का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो बार बार हर संडे या फिर कोई आपके घर आ जाए या फिर नॉर्मल आपको ऐसे कुछ अच्छा खाने का मन हो ना, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। बहुत ही कम मेहनत में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा और मैदा, दोनों को मैंने बराबर रखा है। आप चाहे तो सिर्फ आटे से बना सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। उसमें मैंने डाल लिया है यहाँ पे नमक, उसी के साथ साथ 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी डाली हुई है और साथ ही में यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है आधा चम्मच के आसपास। आप यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रा सा करिएगा, 1 पिंच लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। तो अब इनको क्या करना है, हमें मिला लेना है। थोड़ा सा इसमें मैं दही का जो है, हमें इसका डो जो लगाना है वो दही से ही लगाना है। तो यहाँ पे फ्रेश दही का आप इस्तेमाल करिएगा, खट्टी दही मत लीजिएगा आप। थोड़ी बहुत खट्टी होगी चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर करके दही का इस्तेमाल किया था, जितना कि हमारा आटा था उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसका डो इस तरह से तैयार कर लिया है। जितना कम पड़ा हमने पानी के छींटे डाल डाल के इसको हमने लगा लिया है। थोड़ा सा आटे से थोड़ा ढीला आटा इसका रहेगा, बहुत टाइट नहीं रहेगा। और हल्का सा तेल लगा करके हमने इसको साइड में रख लिया है, ताकि ये रेस्ट आधा घंटा कर सके जब तक कि हम पनीर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शाही पनीर बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा जो है ले लिया हुआ है बटर का, और साथ ही में यहाँ पे मैंने डाल लिया है रिफाइन ऑयल। तो इसको जब भी आप बनाइए तो रिफाइन ऑयल या फिर पूरी तरह से बटर या घी में ही आप बनाइए, सरसों का तेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को अच्छे से मेल्ट कर लिया। यहाँ पे बटर अच्छे से मेल्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे कुछ मसाले, जिसमें कि यहाँ पे दालचीनी ले लिया है मैंने, तेज पत्ता, उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे मैंने छोटी वाली इलायची यानी 3 से 4 छोटी इलायची लिए हैं, और 4 यहाँ पे मैंने ले लिए थे लौंग, और साथ ही में यहाँ पे जीरा ले लिया था। उसके बाद अगर आपके पास साह जीरा हो ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उससे, क्योंकि शाही पनीर है तो साह जीरा इसमें बहुत जो है अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे साथ ही में हमने प्याज डाल लिया है, उसी के साथ साथ यहाँ पे टमाटर डाल लिया है। तो मैं प्याज और टमाटर की रेसिपी आपको बता देती हूँ। अगर आपने 3 टमाटर लिए हैं एक मीडियम साइज का, तो उसमें आपको 1 मीडियम साइज का प्याज डालना है। उससे क्या होगा, आपका जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही अच्छे मेजर के साथ बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने अदरक, लहसुन, 8 से 10 काजू, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मिर्च हमने डाल लिया हुआ है। अब इनको क्या करना है, हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। कुछ देर हमने इनको भून लिया है। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे, ताकि ये जो हमारे पूरे प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च सारी चीज़ें हैं, टमाटर वगैरह, ये सब सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर नमक डाल करके भूनने के बाद ढक्कन लगा करके ढक देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ढक्कन लगा करके मैंने 5 मिनट जो है धीमी आंच पे छोड़ दिया था। तो ये हल्के से जो है आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें इनको और गलाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जैसे इनको हमें भूनना है उसके बाद इसमें हमें पानी ऐड कर लेना है। तो पानी हमें उतना ही डालना है जितने में कि ये अच्छे से कुक हो जाए और ये अच्छी तरीके से जो है एकदम सॉफ्ट हो जाए, ताकि हम जब इनको पीसे ना तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी गांठ ना रहे, यानी कोई भी टुकड़ा ना रहे, चंक्स ना रह जाए इसमें। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद भी हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम कुछ देर इसे जो है भूनेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब ये क्या होगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब, तब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पे तेज पत्ता आप निकाल लीजिएगा, मिक्सी के जार में डालिएगा तो, क्योंकि तेज पत्ते के साथ आप पीसेंगे ना तो थोड़े बहुत उसमें जो है टुकड़े रह जाएंगे, तो आपको छानना पड़ेगा। तो तेज पत्ता निकाल करके तब पीसिएगा। अगर आप चाहें तो बाद में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसका फ्लेवर आ चुका है, आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ फिर से मैंने उसी कढ़ाई में बटर डाल लिया और इस तरह से मैंने प्यूरी बना करके, एकदम बारीक सी प्यूरी बना करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा 1 ही टुकड़ा हमने बटर डाला था, क्योंकि बाद में हमें इन्हें अगर आप चाहें तो घी से तड़का भी लगा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बटर फिर से ऐड किया, उसमें हमने डाला है जीरा,
यहाँ पे मैंने साजीरा लिया है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ले लिया है थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत थोड़े से मैंने लिए थे। उसी के साथ यहाँ पे हमने हल्दी डाल लिया 1 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को जलने से पहले ही हल्का सा मिला करके जो हमने बैटर यानी जो मसाला तैयार किया हुआ है, जो प्यूरी हमने बनाई हुई है, उसको हम इसमें डाल लेंगे और तब तक के लिए भूनेंगे जब तक के लिए ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हो जाते हैं। अब हम मिक्सी के जार को भी धो करके इसमें डाल देंगे। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, वैसे तो ये थिक ही रहती है, तो हम इनको थोड़ा सा अभी पानी डाल करके इनको मिला लेंगे और अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने की वजह ये है कि इतने छींटे इसमें उड़ते हैं कि आप जल भी सकती हैं या फिर आप इससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा छींटा बहुत दूर दूर तक उड़ता है, इस वजह से आप इसको कवर करके ही पकाएं। जब जब आप मिलाएं इनको कवर कर दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बबल से आपको पता चल रहा होगा कि अच्छे से थिक ग्रेवी हमारी एकदम बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ देर और इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव पनीर लिया था, जिसमें कि रेशियो था मेरा 3 टमाटर और साथ ही में 1 प्याज। उस हिसाब से 1 पनीर की ग्रेवी जो है हमारी 1 पाव पनीर की ग्रेवी तैयार हुई थी। आपको देखने में लग रहा है ना कितनी यम्मी टम्पटिंग देखने में लग रही है, उतनी ही खाने में बहुत ही लजीज है। तो यहाँ पे पनीर डाल करके मैंने कुछ देर और ढक लिया था, फिर भी इसके छींटे अभी भी उड़ रहे हैं, जबकि धीमी आंच पे एकदम है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी डाल ली हुई है और साथ ही में हरे पत्ते वाली धनिया डाल ली हुई है। साथ ही में यहाँ पे मैंने पिसी हुई 1 चम्मच चीनी डाल ली है। चीनी डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास क्रीम नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। दूध आती है, मलाई है, उसको मिक्सी में इस तरह से चला लीजिए जैसे मैंने चलाया है। एकदम क्रीम आपका घर पे एकदम खुद का बनाया हुआ एकदम बेस्ट क्रीम तैयार हो चुका है। और इस तरह से शाही पनीर देखने में लग रहा है ना कितना यम्मी तैयार हो चुका है। अब आइए चलते हैं पराठे की तरफ। अब यहाँ पे जो हमने पराठे के लिए आटा लगाया था, डो हमारा बहुत अच्छे से एकदम रेस्ट पे अच्छे से हो चुका था। यहाँ पे हमने इसकी स्लरी बनाई हुई है, जिसमें कि हमने ढेर सारा जो है लहसुन काट लिया था, साथ ही में इसमें थोड़ी सी नमक डाल ली थी, बटर ले लिया था और इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा गैस पे रख के धनिया भी डाल दिया था, पिघला लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें क्या करना है, बेल लेना है। मैं आपको दिखा नहीं सकती इसलिए मैं आपको इसलिए चॉपिंग बोर्ड पे ही दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने बेल लिया था, जितना बड़ा आप बेल सके बेल लें। उसके बाद इस तरह से स्लरी पूरे पराठे पे लगा दें आप रोटी पे। उसके बाद इस तरह से आप इसको जो है चूनट की तरह ऐसे डालते हुए इनको आप लंबा लंबा खींचते हुए गोल बना सकते हैं। ऐसे लंबा खींच के आप ऐसे लपेटते जाएं। उसके बाद जो लास्ट का बचता है उसको खींच करके अंदर की तरफ टक कर दें। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बनके तैयार चुका है। बहुत अच्छे से इसमें जो है लेयर पड़ते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये बनके तैयार हो जाते हैं। बस हमें इन्हें बेल लेना है। जितना आप अगर इसमें आटा लगा के बेलना चाहे तो वैसे बेल सकते हैं, या फिर हाथों से भी आप इन्हें बढ़ा सकते हैं, या फिर नॉर्मली जैसे मैंने बेला है उस तरह से आप हल्के हाथों से बेल लें। अब इन पे हम क्या करेंगे, रिफाइंड डाल लेंगे, या फिर बटर में आप सेकना चाहते हैं तो बटर डाल लें। मैंने अंदर बटर की जो है फिलिंग करी हुई है, तो बाहर मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है तेल लगा करके इस तरह से सेक लिया है। फटाफट इसी तरह से सारे पराठे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा शाही पनीर और बटर गार्लिक पराठा बन करके रेडी हो चुका है, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, खाने में बहुत यम्मी था। आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।